दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के वनों के बारे में, जो कि उत्तराखंड के पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार देश के कुल क्षेत्र के 33% भाग पर कम से कम 60% पर्वतीय क्षेत्रों पर और 25% मैदानी क्षेत्रों में वन लगा होना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीय वन नीति कहती है। 16वीं रिपोर्ट के अनुसार 45.44% भाग पर वन हैं। उत्तराखंड में इतने परसेंट पर अभी वन है। 16वीं रिपोर्ट यह कहती है। यह रिपोर्ट देता कौन है? यह रिपोर्ट केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय हर 2 साल में एक बार जारी करता है। यह रिपोर्ट 16वीं रिपोर्ट 2019 में आई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ हैं और सबसे कम कहाँ है क्षेत्रफल। तो बात करते हैं हम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन पौड़ी में है और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। राज्य में सबसे अधिक अति संघनन वन नैनीताल में है। और बात करते हैं हम क्षेत्रफल कितने परसेंट भाग पर गढ़वाल में और कितने पर कुमाऊं में। राज्य के कुल वन क्षेत्र का भाग 60% गढ़वाल मंडल में और शेष जो बचा हुआ है वह कुमाऊं मंडल में है। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्र प्रतिशत में वन सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत में सबसे ज़्यादा पौड़ी में है और सबसे कम नैनीताल में है। आपने देखा होगा सर्वाधिक क्षेत्रफल में पौड़ी में है और सर्वाधिक प्रतिशत में भी पौड़ी में है। जबकि कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक प्रतिशत नैनीताल में है और क्षेत्रफल में उधम सिंह नगर में है। अब हम बात कर लेते हैं वनों के प्रकार। वनों को कितने प्रकार में बांटा गया है। वनों की बात करें तो हम वनों को 8 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1, उपोष्ण कटिबंधीय वन। यह 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साल इन वनों का प्रमुख वृक्ष है और अन्य प्रमुख वृक्ष हैं जैसे कंजू, सेमल, हल्दू, खेल, बांस आदि आते हैं। नंबर 2 बात कर लेते हैं हम उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की। यह 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ कम वर्षा होती है यह वहाँ पाए जाते हैं। मुख्य प्रजातियाँ जैसे ढाक, सेमल, गुल्लर। नंबर 3 उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह 1500 मीटर की ऊंचाई तक ऐसे वन शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटियों में पाए जाते हैं। इनके मुख्य वन है सागौन, सहतूत, बांस आदि। फिर आते हैं कोनधारी वन। यह 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यह उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन है। दोनों के उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन है। इनका प्रमुख वृक्ष है चीड़। फिर आते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। यह 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। निचले भागों में इनमें चीड़ पाया जाता है और इनके मुख्य वृक्ष सिल्वर, फर, देवदार आदि हैं। पॉपुलर, बर्ज, नीली चीड़ के वृक्ष भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। पॉपुलर सभी जानते होंगे। पॉपुलर ओके
ओक की 3 मुख्य प्रजातियां हैं, बांज, मोरू तथा खरसू। उफ एल्पाइन तथा अल्पाइन वन यह 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं, जिनमें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार आदि प्रमुख हैं। बुरांस तथा कंपानुलास्टस अन्य मुख्य प्रजातियां हैं। यह वृक्ष तेल युक्त होते हैं, कच्चे भी जल जाते हैं, इसलिए इनमें आग जल्दी लग जाती है। इस जंगलों में आग लग जाती है तो ये कच्चे, इनमें तेल युक्त होते हैं तो ये कच्चे भी जल जाते हैं। अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख रूप से यहाँ जैसे जूनिपर, विलो, रिप्स आदि उगते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, प्यार, मीडो कहा जाता है। यह 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, जिससे घास, काई, लीचेन आदि उगती है। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। हम आगे बात कर लेते हैं वनों का विभाजन। वनों का विभाजन क्या है? वनों का विभाजन क्या है? वनों को 4 उसमें बांटा गया है। जैसे वन विभागाधीन राज्य के कुल वन क्षेत्र के 70.46% वन इस श्रेणी में आते हैं। यह इस विभाग को सरकारी नियंत्रण रखता है। सरकार इस विभाग को सरकार नियंत्रित रखती है। राजस्व विभागाधीन क्या है? राजस्व में 13.76% वन इस श्रेणी में आते हैं। इन वनों में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की छूट होती है। राजस्व विभागाधीन में वन पंचायत है उनके अधीन कितने आते हैं? उनके अधीन 15.32% वन इस श्रेणी में दिए गए हैं। यह स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है इसमें, इन वनों में। निजी व अन्य संस्थाधीन 0.46% इन इस श्रेणी में आते हैं। ये इन वनों पर निजी व्यक्तियों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों आदि का अधिकार होता है। हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड का वनदान। उत्तराखंड का वनदान बांज वृक्ष को कहा जाता है। बांज वृक्ष एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, जिसका वानस्पतिक नाम कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है। कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। विश्व में इसकी 40 प्रजाति पाई जाती है और हमारे उत्तराखंड में केवल 5 प्रजाति पाई जाती हैं। इस वृक्ष को राज्य में शिव की जटा कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऐसे नीचे को बेल सी निकलती रहती है ना, तो उसे शिव की जटा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वन नीतियाँ, वनों की नीतियाँ। भारतीय वन अधिनियम 1865 में भारत का पहला कानून पास किया गया था। 1884 में कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना 1948 में की गई। देश भर से 1950 से देश भर में वन महोत्सव आयोजन शुरू किए गए। नई राष्ट्रीय नीति 1952 की, जब भारत आज़ाद होने के बाद की है नई वन राष्ट्रीय नीति। संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1998 में फिर राष्ट्रीय नीति को संशोधित किया गया। हम बात कर लेते हैं वन शिक्षा की। शिक्षा भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर डीट्रिच ब्रेंडिस की नियुक्ति 1865 में की गई। ये जो भारत के पहले प्रथम वन महानिरीक्षक थे वो थे डॉक्टर डीट्रिच ब्रेंडिस।
देश में पहला वन महाविद्यालय था वो था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। यह प्रथम महानिरीक्षक की सलाह पर ही स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। फिर 1884 में इसी स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। फिर 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। स्वतंत्रता के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता के बाद इसके नाम के सामने इंडियन जोड़ दिया गया। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, इसे FRI भी कहते हैं। इसमें 6 संग्रहालय हैं। एक संग्रहालय कास्ट लकड़ी से बना हुआ है जो कि पूरे एशिया में एकमात्र हॉल है। यह इतना लंबा हॉल है, केवल यह लकड़ी से बना हुआ है और पूरे एशिया में एक ही ऐसा हॉल है जो लकड़ी से बना हुआ है और इतना बड़ा है। 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। 1929 में वन अनुसंधानशाला की स्थापना देहरादून के कोलागढ़ में की गई। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित वन से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पिछले प्रीवियस में जो रिपीट हुए हैं वो जो नए क्वेश्चन हैं वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।